क्या आपने कभी सोचा कि एक आम पेंटर कैसे अरबपति बन गया? वो कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान के बड़े शहरों के बीच शहर दर शहर तामीर करता जा रहा है? वो कौन है जिसके मंसूबे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे मगर फिर भी वो कायम रहा? क्या वो एक विजनरी हीरो है या ताकतवर हल्कों का खेल खेलने वाला बिजनेसमैन? आखिर इतनी दौलत, इतनी ज़मीन और इतनी रसाई कैसे मुमकिन हुई? ये है पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ मगर बाअसर कारोबारी शख्सियत की कहानी, मलिक रियाज हुसैन। एक शख्स, एक सल्तनत, एक सवाल। ये है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मलिक रियाज हुसैन जो पाकिस्तान के रिहायशी मंसूबे बहरिया टाउन के बानी और मालिक हैं, पाकिस्तान के सबसे बाअसर, मुतनाज़ और ज़ेर बहस कारोबारी शख्सियात में शुमार होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता गार्डेड कम्युनिटीज़, खूबसूरत सड़कें और एक नया तर्ज ज़िंदगी, ये सब उनकी सोच और मनसूबाबंदी का नतीजा है। ताहम उनकी शख्सियत और कामयाबी को लेकर राय मुनकसम है। कुछ उन्हें विजनरी कहते हैं तो कुछ करप्शन और ताकत के नाजायज इस्तेमाल की अलामत समझते हैं। आज बात करेंगे मलिक रियाज की जिंदगी, कामयाबियों, तनाज़ात और पाकिस्तान पर उनके असरात की। मलिक रियाज हुसैन 1954 में रावलपिंडी के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक छोटे मोटे ठेकेदार थे। वक्त गुजरने के साथ उनका कारोबार ज़वाल का शिकार होता रहा और माली हालात ख़राब हो गए। मलिक रियाज ने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी और ख़ानदान का खर्च चलाने के लिए मुख्तलिफ काम शुरू किए। कभी क्लर्क बने, कभी पेंटर बन गए, कभी मजदूर बन गए, मजदूरी करते रहे। ये मुश्किलात उनकी शख्सियत में मजबूती और जुनून का सबब बनी। वो कहते हैं कि उनकी कामयाबी सिर्फ मेहनत, खुददारी और हार ना मानने का नतीजा है। ताहम कुछ लोगों का कहना है कि उनकी तरक्की सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि सियासी ताल्लुकात और मौका परस्ती का नतीजा भी है। दोस्तों, 1980 की दहाई में मलिक रियाज ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ बतौर छोटे ठेकेदार काम करना शुरू किया। उन्हें सरकारी मनसूबाबंदी, ज़मीन के मामलात और बड़े ठेकों का तजर्बा हासिल हुआ। इसी दौरान उन्होंने एक फौजी हाउसिंग स्कीम के साथ मिलकर बहरिया टाउन के नाम से एक मंसूबा शुरू किया जो असल में रिटायर्ड नेवल अफसरान के लिए था। कुछ अरसा बाद मलिक रियाज ने इस मंसूबे का कंट्रोल खुद संभाल लिया, उसे अपनी कंपनी में तब्दील कर दिया। यूं बहरिया टाउन एक छोटे मंसूबे से एक बड़े निजी अंपायर में तब्दील हो गया। उसने बहरिया टाउन को सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं बल्कि एक जदीद तर्ज जिंदगी की अलामत बना दिया। उन्होंने हर मंसूबे में बिजली, गैस, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, तफरीगाहें और यहाँ तक कि आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर की नकलें भी बनाई हैं। बहरिया टाउन की मशहूर मंसूबों में शामिल है बहरिया टाउन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। उनका पहला बड़ा मंसूबा कशादा सड़कें, सिक्योरिटी और आला मयार की रिहाइश शामिल है। बहरिया टाउन लाहौर, इसमें मशहूर एफल टावर की नकल, अजीम मस्जिद और बेहतरीन सहूलियात शामिल हैं। बहरिया टाउन कराची 2014 में शुरू होने वाला मंसूबा जो एशिया का सबसे बड़ा निजी रिहायशी मंसूबा कहलाता है, ये एक शहर के अंदर शहर है जिसमें अपनी बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल और तफरीही मराकज़ मौजूद हैं। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब अवामी खिदमात बदतरीन हालत में थी। बहरिया टाउन ने लोगों को ऐसा मयार दिया जो हुकूमतें भी फराहम ना कर सकी। मलिक रियाज ने अपने आप को एक हमदर्द और फलाही शख्सियत बनाया। वो खुद को कारोबारी नहीं, समाजी कारकुन कहते हैं। उनके बहुत से मशहूर फलाही कामों में हजारों अफराद को रोजाना खाना फराहम करना, गरीबों की तालीम, इलाज और शादियों में मदद करना, बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर और रावलपिंडी जैसे जदीद हॉस्पिटल की तामीर, जल्जलों और सिलाबों में इमदादी काम करना, ये सब शामिल थे। ये फलाही काम उनकी अवामी मकबूलियत बढ़ाने में मददगार साबित हुए। मगर कुछ लोगों का मानना है कि ये सब उनकी पीआर बढ़ाने की हिकमत अमली का एक हिस्सा था। दोस्तों, मलिक रियाज का करियर कामयाबी के साथ साथ मुतअद्दिद तनाज़ात का शिकार भी रहा है। लोगों का कहना है कि उनका मॉडल जमीन पर कब्जे, गैर कानूनी मुआहदों और ताकतवर अफराद के साथ गठजोड़ पर मबनी है।
बहरिया टाउन कराची में जमीन के हसूल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन की अलाटमेंट में बेज़ाब्तियां हुई हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के लिए 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सेटलमेंट थी। नैब ने भी कई बार उनके खिलाफ बदउनवानी, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में तहकीकात की। अगरचे मलिक रियाज को बराह रास्त सजा नहीं मिली, उनका नाम बारहा केसेस में आता रहा है। 2012 में मलिक रियाज ने इल्जाम लगाया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार ने उनसे कीमती तोहफे और भारी रकम ली है। ये मामला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और ताकतवर कारोबारी शख्सियात के ताल्लुकात पर सवाल उठाता है। 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट की, जिसमें लंदन की महंगी जायदाद और रकम शामिल थी। फिर ये रकम पाकिस्तान को वापस कर दी गई। दोस्तों, मलिक रियाज के हामियों के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में रिहाइश के तस्वुर को बदल कर रख दिया। उनकी बदौलत लाखों पाकिस्तानियों को जदीद सहूलियात मुयस्सर आईं, लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि उनका मॉडल इदारों के कंट्रोल, कवानीन की खिलाफ वर्जी और ताकतवर ताल्लुकात पर मबनी था। ज़मीनों का हसूल अक्सर तनाज़ात का बायस बना। उनका मॉडल शहरी तरक्की की निजकारी की एक मिसाल है, जहां मुनाफे को अवामी मफाद पर तरजीह दी गई। मलिक रियाज की कामयाबी का एक बड़ा राज उनके फौजी, सियासी और अदालती हलकों से करीबी ताल्लुकात भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं फौज की मदद के बगैर एक सड़क भी नहीं बना सकता, फौज की मदद के बगैर एक सड़क भी नहीं बना सकता। इन ताल्लुकात ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया, मगर साथ ही उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो निज़ाम के साथ गठजोड़ के जरिए फ़ायदा उठाते हैं। अगरचे वो मीडिया से दूर रहते हैं, उनके बेटे अहमद अली रियाज अब कंपनी की क़यादत संभाल चुके हैं। उनकी शख्सियत का तस्वुर आज भी तकसीम का शिकार है। कुछ उन्हें खुद साख्ता अरबपति मानते हैं और कुछ उन्हें ताकतवरों का नुमाइंदा समझते हैं। उनके चाहने वाले कहते हैं कि वो अजीम तामीरकार थे, जबकि मुखालिफिन उन्हें पाकिस्तानी निज़ाम की खराबियों की अलामत करार देते हैं। मलिक रियाज हुसैन एक दिलचस्प तजाद हैं। एक तरफ कामयाब कारोबारी शख्सियत, फलाही कारकुन और तामीराती विजनरी, और दूसरी तरफ तनाज़ात, मुकदमात और ताकत के गठजोड़ का मरकज़। उनकी कहानी पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और अदालती निज़ाम का अक्स है, जहां दौलत और ताकत आपस में जुड़ी होती है और अवामी फलाह अक्सर पीछे रह जाती है। चाहे हम उन्हें हीरो कहें या विलन, ये बात तय है कि उन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना नाम लिख दिया है। फैसला आप खुद करें, क्या मलिक रियाज जदीद हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाला पाकिस्तानी हीरो है या बाअसर अफराद का नुमाइंदा? अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।